अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم। قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरतुल्नुमा के वास्ते क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं अहले मेंबर की खास तौर पर, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा ये कलाम याद है आपको? अगर कलाम याद नहीं भी है तो मदीना तो याद होगा। तो इज़हारे मोहब्बत कीजिए ना और मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर पढ़िए। क्या बताओ कि क्या मदीना। असल में नदीम भाई को जो काम करना था अभी बर वक्त मैं कर देता हूँ, बाद में वो अपना काम करते रहे। कभी कभी दूसरों की तरफ से कफ़ारा अदा करना पड़ता है। और वैसे भी वो नदीम है। नदीम के दो माने होते हैं, एक नदीम का माना नादिम भी होता है शर्मिंदा, और नदीम का माना साथी भी होता है। मगर साथी जो होता है और साथी की भी दो किस्में, एक मैखाने का साथी, तो जाहिर सी बात है जिस मैखाने की वो बात कर रहा है उस मैखाने की मैं भी बात कर रहा हूँ। और मैं इसी अंदाज में कहता हूँ, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। अभी देखूंगा कौन नहीं बोलेगा। अगर अपनी पे आ गया ना तो किसी भी एक बंदे को खामोश नहीं रहेगा। बस मैं थोड़ा माहौल देख रहा हूँ, पहली बार मैं आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप खुद ही समझदारी का इजहार कर देंगे या आपको समझदार बनाना पड़ेगा। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ। ये मेरे दिल की सदा नहीं है, सबके दिल की सदा है। तो जिसके दिल की सदा है वो इजहार इसका करता रहेगा। क्या बताओ कि क्या मदीना है। उठ के जाओ मदीने से, उठ के जाओ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना लाजवाब जिंदाबाद। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। अब आप हालात के तनाजुर में इस शेर को खास तौर से सुनिएगा। मोहल्ले वाले भी परेशान करते हैं, बस्ती वाले भी परेशान करते हैं।
ज़माना जब सताता है तो आपको करना यह है कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना है। पहले नमाज पढ़ना है, फिर दुरूद पढ़ना है। दुरूद पढ़ के जब सब चले जाए, लो मदीने शरीफ की तरफ लगाना है और ये पढ़ना है, दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद दवा मदीना है। क्या बताओ कि क्या मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर। हक है हक है हक। इतना याद रखना, हम जिसका खाते हैं अल्लाह सलामत रखे। मगर अब थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, नारों पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। असल में होता यह है कि जब वक्त कम होता है तो सारा वक्त जो है नारों में लग जाता है, तो फिर गुफ्तगू थोड़ी कम हो पाती है। इसलिए हमारे अख्तर भाई बैठे हैं, जब ये मुनासिब समझेंगे तो आप ये नारा लगा देंगे, आप जवाब दे दीजिए। जरा गौर फरमाइएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। पहले मिसरा सुन ले, फिर मैं आपको आला हजरत की बारगाह में लेके चलता हूँ। दिल फिदा है मदीने वाले पर। किस किस का दिल फिदा है? सबका दिल फिदा है, लेकिन हर आशिक का दिल फिदा है तो आशिकों में सिर्फ इंसान ही थोड़ी है। आशिकों में वो बुराक भी शामिल है जो मेरे सरकार की बारगाह में मेराज में पेश किया गया। तो आला हजरत अपनी किताब फतावा करामाते गौसिया में लिखते हैं कि जब बुराक को लाया गया, सरकार को देखकर उछल कूद करने लगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, लिमा लम तस्कुन या बुराक, बुराक पुरसुकून क्यों नहीं है, साइलेंट क्यों नहीं है, तेरा नबी तुझ पे बैठ नहीं पा रहा है। अब बुराक मोहब्बत से अर्ज करता है, रूही फिदाउन लितुराबि नालिका या रसूल अल्लाह। जो तर्जमा समझ गए हैं वो सुभान अल्लाह बोले, जो नहीं समझे हैं वो बगैर समझे बोल जाए। इसलिए कि हमने आला हजरत को आंखें बंद करके कबूल कर लिया। और जब आला हजरत के मसलक को आंखें बंद करके कबूल कर लिया, बरेली पर हमारी आंखें बंद हैं। बरेली पे हमारी आंखें बंद हैं, और जब बंद हैं तो आंखें बंद होने के बाद हम यही कहते हैं अपने इमाम की तरफ लो लगाकर, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा कर। शब्द देखिए वो इलाका रहा। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, बुराक ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की, रूही फिदाउल लितुराबि नालिका या रसूल अल्लाह। हुजूर, मेरी जो जान है ना, जान ये आपके पैर में पहनी हुई नाले पाक में लगी हुई खाक पर कुर्बान है। यार ऐसे नहीं, अकीदत का इजहार अकीदत के साथ होना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ कमरदला के लोग बड़े जिंदा दिल हैं और जिंदा लोगों के बीच गुफ्तगू करने की मेरी आदत है, इसलिए कि मुझे पता है जो सच्चा पक्का सुन्नी है, दौरे हाजिर में जो मसलक आला हजरत का पाबंद है, मरेगा तो नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला फी जसदी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। वो परिंदा जन्नत में साल 2 साल नहीं बल्कि इतने दिन रहता है जन्नत के दरख्तों में जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत के दरख्त से बाहर जाएगी नहीं।
सरकार की बारगाह में अर्ज की, आका मेरी जान कुर्बान है आपकी चप्पल शरीफ में लगी हुई खाक पर। कहने लगा आका फर्ते मोहब्बत में उछल कूद कर रहा हूं, मेरी कोई ख्वाहिश है। सरकार ने फरमाया क्या चाहता है? कहा हुजूर चाहता ये हूं कि जब आप जन्नत में जाएं तो मुझ पर बैठ कर जाए। क्या कहने क्या इश्क है, वाह। अब अगर आला हजरत की बोली आपको समझ में आती है, मांगेंगे, ऊंचा बोलो, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, लाहे न हाजत हाजत अगर की है, न अगर है न मगर है न ला है, बल्कि सरकार अता फरमा देते हैं। अब बुराक ने अर्ज किया आका मैं चाहता हूँ आप जन्नत में जाएं तो मुझ पर सवार होकर के जाएं। सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया यकूनो लका मा तमन्नैत, जा तू मांग रहा था हमने तुझे अता कर दिया। आला हजरत बड़े समझदार इंसान है, कहने लगे ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह। बेशक। अब बुराक की बात समझ में आ गई तो मैं ही फिदा थोड़ी हूँ, वो ही फिदा हूँ। हाँ, बुराक का नाम है फिदा हूं। तो वो भी फिदा है, हम भी फिदा है। हम अपने इजहार फिदाइयत कर ले और मोहब्बत से बोले, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मोलव्वल। दिल मोर नाम भूल गया मौलाना साहब का, मौलाना हामिद साहब। दिल कौन सा मुनव्वर होता है? कौन सा दिल मुनव्वर होता है बताएं? सब जानते हैं कौन सा दिल मुनव्वर होता है। दिल वही मुनव्वर होता है जिसमें मुस्तफा को नूर मानने का अकीदा पाया जाता है। वही मुनव्वर होगा जिस दिल के अंदर ये अकीदा पाया जाएगा कि मेरा नबी नूर है। पूछा बोलो, मेरा नबी नूर है। तवज्जो फरमाइएगा। दिल फिदा है मदीने वाले पर, नतीजा क्या हुआ? दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर। आखिरी शेर जरा दुआओं के साथ मुलादा फरमा ले और बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साबिर भाई आवाज खींचना आपका माइक। आप जैसा आदमी अगर खींचेगा तो हम तो वैसे ही कमजोर हैं, इजाफा तो आपका होगा, हमारा क्या होगा? तजर्बा आपको है, बहुत अच्छा माइक है आपका। पूरा उड़ीसा और पूरा जो है वो बंगाल आपने ही तो फतह किया है। इतने शायर और खतीबों के पास तारीखें नहीं जितनी इनके पास तारीखें। इनसे दोस्ती करना पड़ेगी लग रहा है। ये हमारे साबिर भाई से ज्यादा बिजी कोई हो तो बताए। 360 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं, उनमें 250-300 दिन तो हमेशा बिजी रहते हैं। और इतनी मसरूफियत के बावजूद भी बंदे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़े कमाल है। अल्लाह ताला इन पर खास फजल फरमाए, बुजुर्गों का फजल है भाई, ये तो अल्लाह की अता है। अरे भाई कितनी सआदत की बात है, ना कहीं गाना बजाना है, ना कहीं ढोल में जाना है, ना किसी शादी में जाकर के उल्टे सीधे काम करना है। हर दिन यही सुनना है। क्या सुनना है? जरा मोहब्बत से और फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। क्या सुनना है? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हर दिन इनकी सदा क्या होती है और हर दिन कान पे इनकी आवाज जो टकराती है। नमाज पढ़ी, माइक पे बैठ गए, पूरी रात कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ सुना रहा है, कभी कुछ सुना रहा है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, किसका? जिसका देखा, जिसका देखा हुआ पीछे वालों अपने विशाल के बाद बोल लेना, विशाल के बाद बोलना, बाद इंतकाल बोलना, तब वहाँ नेकियों में इजाफा हो जाएगा। बंदे खुदा इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलु, इंसान मर जाता अमल का सिलसिला खत्म। जो बोलना अभी बोलो जरा, और प्यार से बोलो, सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जिसका देखा हुआ मदीना है, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका
उसका देखा हुआ क्या बताऊं कि क्या मदीना। इस तर्ज पे एक कलाम और पढ़ा जा सकता है, बस खाली एक शेर पढ़ देता हूं। उस गली का गदा में जिसमें, उस गली का गदा में जिसमें मांगते ता जिधर फिरते क्या बताऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इसका इको खत्म कीजिए और उसको मेरे लेवल पे लेके आइए, जो इसकी औकात थी उसी औकात में कर दीजिए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि हम इस वक्त एक वली की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। मुझे अहबाब ने बताया कि उर्से पाक की पाकीज़ा तकरीब भी है और इसमें कुछ बच्चों की दस्तारबंदी भी होना है। अच्छा हमारे जिया भाई, अजीब मामला है ये। बंदी भी अगर अजीब सी चीज़ है, जिसके साथ जुड़ती है अलग अलग कैफियत पैदा करती है। बंदी अगर चक के साथ जुड़ जाए तो चक बंदी लोगों को परेशान करे। बंदी अगर देव के साथ जुड़ जाए तो देवबंदी लोगों को परेशान करे। और अगर बंदी जो है नोट के साथ मिल जाए, नोटबंदी, तो लोगों को परेशान करे। और अगर ये बंदी जो है जुगाड़ के साथ लग जाए तो फिर जुगाड़ बंदी भी लोगों को परेशान करे। मगर याद रखना, ये जब बंदी का इस्तेमाल जश्न के साथ किया जाता है, जश्न के साथ किया जाता है, और जश्न के साथ दस्तार लगा लेते हैं तो बोला जाता है जश्न दस्तार बंदी। शकबंदी ने परेशान किया, देवबंदी ने परेशान किया, इसी तरीके से तुकबंदी ने परेशान किया, जुगाड़ बंदी ने परेशान किया। लेकिन अगर किसी सुन्नी मदरसे से कोई हाफिज़े कुरान निकला जिसने कुरान को अपने जहनो दिमाग में बिठा लिया, अब यहाँ बंदी का इस्तेमाल दार के साथ, दस्तार के साथ हुआ, हो गया दस्तार बंदी। मैंने कहा याद रख, ये दस्तार बंदी अब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि यहाँ बंदी बड़ी मुफीद है। चूंकि जिसके सर पे ताज रखा जा रहा है, जिसकी दस्तार बंदी की जा रही है, वो अपने वक्त का हाफिज़े कुरान है। और हाफिज़े कुरान के लिए मदीने के ताजदार फरमाते हैं, इज़ा मा तहमिलुल कुरानी औहल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दि अल्ला ताकुली लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। हदीस के रावी मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाते हैं आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैंने दस्तार को, बंदी को दस्तार के साथ मिलाया और उससे पहले जश्न लेकर के आया तो हो गया जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज, यानी हिफ्ज की दस्तार बंदी का मौका। याद रखो, इंतकाल करने वाला अगर प्रोफेसर इंतकाल करे हदीस पाक में फजीलत नहीं, अगर कोई तिजारती इनकार करे, इंतकाल करे, हदीस में फजीलत नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन जा रहा है तब सरकार की हदीस ये फजीलत नहीं दे रही है। अगर कोई जमींदार जाता है तब ये फजीलत नहीं देती। अगर कोई दुनिया का मशहूर सियासतदान जाता है तो ये दुनिया हदीस पाक बशारत नहीं देती। भाई जरा आगे बैठकर मोहब्बत से जरा मेरी बात को सुनिएगा, डिस्टर्ब ना करें, पहले हदीस को दिल से सुन ले, उसके बाद जो काम होंगे देखे जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर कोई साइंसदान मरता है हदीस खामोश है, अगर कोई तिजारतदान मर रहा है हदीस खामोश है, अगर जमींदार मरता है हदीस खामोश है, दुनियादार बनता है जमीन खामोश है, हदीस खामोश है। लेकिन कुर्बान जाऊं हाफिज़े कुरान तेरी शान पर, आका करीम फरमाते हैं जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है, इधर आपने कपड़ा फाड़ा, तख्ते गुस्ल पर लेकर गए, उसको गुस्ल दिया, कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहनाकर कफन पहनाकर कब्र में डाला। अब तुम मनोभर मिट्टी के नीचे दफन करके चले गए, रब के फजल का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, तेरे अंदर हाफिज़े कुरान आ रहा है, इसके सीने को गलाना नहीं, इसकी बॉडी को बर्बाद मत करना, इसके जिस्म को खराब मत करना। जमीन कहती है मेरे मौला, जिसके सीने के अंदर तेरा मुकद्दस कुरान हो कभी मैं उसको गला नहीं सकती, जिसके सीने के अंदर तेरा पाकीज़ा कलाम हो उसको गलाना सड़ाना मेरा काम नहीं, उसका जिस्म महफूज रहता है। तो कमर दला के सुन्नी मुसलमान मचल के कहता क्यों नहीं, जब कुरान की बुनियाद पर हाफिज़े कुरान का सीना महफूज है तो साहिबे कुरान मदीने में जिंदा
क्यों नहीं होगा? बरेली का इमाम कहने लगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी में तकरीर करने वाला आदमी 5 मिनट भी करता हूँ, 1 घंटा भी। बात समझ गए ना? हाँ, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो फिर नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। हदीस में सुनाई देता हूँ, उसके बाद फैसला आप पर है। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामह अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राइ वद्दर्रा। बहनें भी सुने, शोर शराबा ना करें, अपनी फितरत के खिलाफ कभी काम कर लिया करें। हाँ, फितरत के खिलाफ काम करेंगे तभी कमाल होगा। मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब, आपको मालूम होगा कि फितरत के खिलाफ जब कुत्ते ने काम किया तो कुरान ने उसका तस्करा कर दिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जब असहाबे कहफ के पीछे पीछे चलने लगा, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। उन्होंने कुत्ते को भगाना चाहा, कहा हट हट यहाँ से चला जा। भगाने का मकसद ये था कि उसका काम है भौंकना। हम आए हैं अजालिम बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए। अगर हम इसके करीब जाएंगे तो ये तो हमारा तबाही का सामान पैदा कर देगा। वो कहने लगे, चल आप कुत्ते से कहने लगे भाग जा, इसलिए कि तेरा मिजाज क्या है, चीखना चिल्लाना है। हम तो अपने बादशाह से बच करके आए हैं, तू हमारा एड्रेस और पता बता देगा। कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। भाई, अगर आपको भी बोलने की ताकत दी है तो बोल के बताइए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह की शान है, अल्लाह जिस चीज को चाहे बुलवा दे। अगर रब चाहे तो ये हमारी जबान बंद हो जाए, हाथ बोलने लगे, कान बोलने लगे, आंख बोलने लगे, बोलने लगे नहीं बोलेगा। कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर ताला लगा देंगे, यहाँ बंद, अब जबान बोलने के काबिल नहीं। अब तेरी आंख कहेगी कि मुझसे गुनाह किया था, तेरा कान बोलेगा बुराई सुनी थी, तेरा हाथ गवाही देगा तेरे खिलाफ, तेरे पैर गवाही देंगे तेरे खिलाफ। ये अल्लाह की मशीयत है, ये रब का करम है, अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह बोलने की ताकत जानवरों को अता फरमा दिया करता है। अगर थोड़ा सा पलट के आए तो पीछे ले चलता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, 55 दिन बाकी है। अबरहा बादशाह आया खाने काबा को तोड़ने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा के 200 ऊँट चुरा के ले गया। आप गए अपने ऊँट लेने के लिए। अभी अबरहा बादशाह से मुलाकात नहीं, बल्कि हाथी बान से मुलाकात हो गई। हाथी वाले ने कहा, याद रखो जितने मेरे पास हाथी है, किताब का नाम अल-मवाहिबुल लदुनिया, इमाम अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी का मुताला कर लिया जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वो कहते हैं, मैं सिर्फ पॉइंट इस पर बात कर रहा हूं कि अल्लाह चाहे तो जिस चीज को चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। अरे भाई, आला हजरत ने क्या कहा, गौर से सुन तो रजा। आए बाबा, गौर से सुन तू रजा। रब ने चाहा तो काबे की दीवार बोलने लगी, और अगर चाहे मेरे मुस्तफा तो काबे को सुनने के काबिल बना दे। अभी आगे आऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, पहले इधर चले। अब रहा बादशाह से मुलाकात बाद में हो रही है। 200 ऊंट खींच करके ले आया। साहिबुल फीला हाथियों की जो देख रेख कर रहा था, मेंबर साहब अभी से नींद आने लगी तब क्या करेंगे आप, है ना? बटुआ उटुआ तो ऐसा रखा है माशाअल्लाह कि जैसे अभी उम्रे पे जाने वाले हैं। बचा के रखिएगा, साफ करने वाले भी बहुत है। हाँ, सोइए मत, ध्यान से जरा सुनिए मेरी बात, और अगर बात करी तो समझ लेना। क्या कर सकता हूँ, मोहब्बत से कही तो सकता हूँ, और क्या करूँगा। आप घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ही करूँगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा मोहब्बत से बोल तो यार भाई, इधर बोल भाई। हो सकता है कल को कोई कहे कि बार बार सुभान अल्लाह बुलवा रहा था। मैंने कहा बार बार नहीं, 100 बार नहीं, बेशुमार बार बुलवाऊंगा, इसलिए कि नेकी कराना कोई गुनाह का काम थोड़ी है।
कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। भलाई पर परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। तो अल्लाह का नाम लेना अगर तकवा नहीं तो कौन सी चीज तकवा होगी? अगर अल्लाह का नाम लेना भलाई नहीं तो कौन सी चीज भलाई होगी? पहले हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन जिसको सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो है जो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, गम में भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। अब मैंने आपको फैसला करके बता दिया, आज की महफिल खुशी की है, गम की ना सही लेकिन खुशी की है। तो जब खुशी की महफिल है, शादियां हो तो अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे यहाँ बच्चों की पैदाइश हो तो अल्लाह का जिक्र करो, बाप का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर बेटे के अकीका हो रहा है तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर भाई बीमार हो गया तो अल्लाह का जिक्र करो, सामान मिल गया तो अल्लाह का जिक्र करो, सामान गायब हो गया तो अल्लाह का जिक्र करो। सरकार फरमाते हैं अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस्सर्राई वद्दर्रा। खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फैसला आपके ऊपर, आप जितनी बार बोलेंगे अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। जामे तिरमिजी में हादा हदीसुन हसनुन सही कह करके इमाम तिरमिजी ने हदीस को जिक्र फरमाया, मन काला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, बोलो क्या बोलना है? दो काम, पहला सुभान अल्लाह, ऊंचा बोल भाई, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो। कोपचे में खड़े होकर के खामोश नहीं रहना है, बेदार रहना है, कहीं भी रहो, इसलिए कि बेवकूफों की सफ में शामिल नहीं होना, अक्लमंदों की सफ में शामिल होना। अब आप कहेंगे बेवकूफ कौन है, अक्लमंद कौन है? तो मैंने कहा चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान कहने लगा, चौथा पारा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मौलाना मुश्ताक सही पढ़ी आई थी। सुभान अल्लाह। अब तो रमजान का महीना है, सही कैसे नहीं पढ़ूंगा? तवज्जो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं तो जाहिर सी बात है रमजान के करीब तो दौर निकालूंगा ही, और निकल रही है। गौर फरमाइएगा, कुरान कहता है अक्लमंदों के लिए निशानियां है। हमने कहा कुरान अक्लमंद की डिफिनेशन कर दे, अक्लमंद की परिभाषा क्या है? कुरान कहने लगा अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वो है अगर खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और अगर पहलुओं पर बिस्तरों पर लेटे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कभी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की बसदा बुलंद है। इसलिए आज की महफिल में ये पैगाम लेकर के जाइएगा, जब तक जिंदा रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते अपने रब का जिक्र करके बेवकूफों की सफों से निकल के अक्ल वालों की सफों में शामिल होकर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। अब चलो बोलने की बात, अल्लाह चाहे तो बोलने की ताकत अता फरमा दे। हाथियों का मालिक आया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब सारे बादशाह के, अब रहा बादशाह के, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, अब रहा बादशाह की, जरूरत है तो चले जाए, कोई मसला नहीं। आप मेरे अपने क्योंकि जिम्मेदार होता है ना मेंबर, जरूरत के लिए जा सकते हैं, लेकिन इधर उधर ताका झाकी नहीं, इसलिए कि कुरान और हदीस दिल से नहीं सुनेंगे तो फिर याद रखिएगा जो नहीं सुनना है वो दिल का बीमार है, उसकी रूहानियत मुर्दा हो गई है, उस रूहानियत को जिंदा करने की जरूरत है। साफ बात यह है, अब रहा बादशाह के हाथियों के देख रेख करने वाले ने कहा जितने हाथी हैं सबको मैंने प्रैक्टिस कराई, सबको मैंने प्रैक्टिकली तौर पर सजदा करने का तरीका सिखा दिया है, जैसे ही अब रहा को देखते हैं उसको सजदा करते हैं, मगर कहता है एक हाथी ऐसा है जो कभी आज सजदा न कर सकता, कभी अमरहा बादशाह को सजदा नहीं किया। मैंने कहा प्यारे याद रखना, जो मुस्तफा पे अपना सब कुछ लुटाता है फिर उसकी नजरों में कोई दूसरा जचता ही कहा है। आला हजरत कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के चलवा तेरा 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 तेरा।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाथी को बुला के लाओ। जैसे ही हाथी आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे नजर पड़ी, फौरन उसने आपके पैरों में सजदा कर लिया। अब्रहा को सजदा ना किया। साल गुजर गए मगर सजदा ना किया, महीने गुजरे मगर सजदा ना किया, दिन गुजरे मगर सजदा ना किया, घंटे गुजरे मगर सजदा ना किया, घड़ियां गुजरी मगर सजदा ना किया। इधर पहली मुलाकात है, सरकार अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद फौरन पैरों में सजदा करने लगता है। और सजदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। ये जुमला महफूज करके डाला। बोला तो बड़ा अच्छा बोला, कहने लगा अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब। कहा सलाम हो मुस्तफा के उस पाकीज़ा नूर पर जो नूर अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुष्ट में छुपा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शान मुस्तफा। भैया बोलने की बात आई थी फितरत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ बोलने की बात। अब अबरहा बादशाह की बात तो पूरी हो गई। असहाबे कहफ के कुत्ते से उन्होंने कहा कि भाई तू चला जा, इसलिए कि तेरा काम बोलना है, हम तो छुप छुपा कर आए। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। बरेली से मोहब्बत करने वालों, अब इस तालीम को अपने जहनो दिमाग में बिठा लेना। जब ताजुश्शरिया से मोहब्बत करते हो तो रंग हमेशा ताजुश्शरिया ही का होना चाहिए। वाह वाह वाह, लाजवाब। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना। अगर आप ताजुश्शरिया के मुरीद हैं तो आपके ऊपर रंग उन्हीं का होना चाहिए। और आप अगर ताजुश्शरिया कफा की बारगाह में मुरीद ना हो सके, हुजूर कायदे मिल्लत से आपने अपने आप को जोड़ लिया है, तो रंग कायदे मिल्लत का होना चाहिए। और कायदे मिल्लत का रंग अपना रंग नहीं है, वही रंग है जो ताजुश्शरिया ने दिया है। और ताजुश्शरिया का रंग अपना रंग नहीं है, वही है जो मुफ्ती आजम ने दिया है। और मुफ्ती आजम का रंग अपना रंग नहीं है, वही है जो इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। इमाम अहमद रजा खान का रंग अपना रंग नहीं है, बल्कि वही रंग है जिसको जिसको आपने सरकार आले रसूल शाह सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां से लिया है। और उनका रंग अपना रंग नहीं है, वही रंग है जिसको कादरी रंग कहा जाता है। और कादरी रंग अपना रंग नहीं है, वही है जिसको हुसैनी रंग कहा जाता है। हुसैनी रंग अपना रंग नहीं है, वही है जिसको अलवी रंग कहा जाता है। अलवी रंग अपना रंग नहीं है, वही रंग है जिसको नबवी रंग कहा जाता है। और नबवी रंग का मामला क्या है? आला हजरत कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजुश्शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्स बड़े खान गाजी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। क्या मुजाहिद है मेरा, जिक्र कर दिया तो बात अर्ज कर दूं। मैं अपनी जिंदगी में जिन बुजुर्गों से बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, चूंकि मुझे भी थोड़ा सा फन्ने मुनाजरा का जौक शौक रहा है, तो जिन जातों से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं फन्ने मुनाजरा में, उनमें पहली जात सरकार सैयदना अबुल फथ अल्लामा हशमत अली खान। क्या जबरदस्त काम किया है, वहाबियत को पसीने आ जाते उनका नाम सुनते ही। दूसरी जात सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है, और तीसरी जात अल्लामा अरशदुल कादरी की है। अल्लाह तीनों शख्सियतों पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आमीन आमीन। सरकार मुजाहिदे मिल्लत वो है जो बरेली का फर्ज तुम्हें दिया गया है। मैंने उस दिन अर्ज किया था थोड़ी देर के लिए मोबाइल जेब में रख लिया जाए तो बहुत अच्छा है। सुन लीजिए, थोड़ी देर बात को सुन लीजिए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, इतना तो मानेंगे ना। तो जब पढ़ा लिखा हूं तो कुछ पढ़ी लिखी बातें करूंगा। असल में मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मैं ये चाहता हूं कि यार दीन की बात है तो सब सुने, है ना। जब मोबाइल इधर कोई चलाता है ना तो फिर दूसरे भी उसकी तरफ दलील बना लेते हैं और उसको देखने लगते हैं। अभी तो डॉक्टर शहरियार साहब की गुफ्तगू पूरी आपने सुनी होगी, बेचारों का मैसेज बड़े गमजदा अंदाज में अपने इज़हारे अफसोस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी मुझे भी उसी कगार पे आना पड़े। सब मेरी मोहब्बत से मेरी बात को सुन ले, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कि अद्दाल्लो अलल खैरी फकफाइली ही, मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा नहीं कर रहा हूँ। भलाई का पता देने वाला भी भलाई करने वाले की तरह सवाब पाता है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की उम्र है 19 साल।
आला हजरत के विसाल को हो गए हैं 30 दिन। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अपने वालिद की कब्र पे आए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, अब्बा जान दीन की आबियारी के लिए अब क्या किया जाए। आंखों में आंसू आए, आंख लग गई। जब आंख लगी तो आला हजरत ने मौलाना मौलवी हबीबुर रहमान सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा दिखा दिया। यार बोल ना भाई, बोल तो। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमान, तेरी किस्मत पर, तू अपनी किस्मत पे नाज कर कि तुझे सरकारे मुजाहिदे मिल्लत जैसी जात मिली। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा दिखा दिया गया। ये तो रब का करम है। अल्लाह ताला जैसे चाहे फजल फरमाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे नबी की बारगाह में गए तो उनको सरकार ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दिया। सरकारे मुफ्ती आदम ने जब सरकारे अमीन शरीयत को भेजा, कहाँ कहाँ बोलो बोलो, छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर काकेर शरीफ के अंदर भेजा तो काकेर शरीफ का पूरा नक्शा दिखा दिया गया। उस मस्जिद का नक्शा दिखाया गया, जो नहर चल रही थी वो भी बताया गया, एक मीनारा बुलंद मस्जिद है वो भी दिखाई गई। हमने कहा ये तो रब की अता है। अगर मुस्तफा अलैहिस्सलाम चाहते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान का रास्ता दिखा देते हैं, और नबी का फजल होता है तो हजरत मुफ्ती आजम अमीन शरीयत को रास्ता दिखा देते हैं, और जब मेरे नबी का फजल होता है तो इमाम अहमद रजा खान अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का नक्शा दिखा दिया करते हैं। तकरीबन आला हजरत के उर्स के मौके पर सरकारे मुजाहिदे मिल्लत गए और जाकर फातिहा पढ़ रहे थे। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का आना हुआ, जैसे ही नजर मारी फौरन ख्वाब याद आ गया, इसलिए कि ख्वाब के बारे में कोई क्या कहेगा, ज़हबतिन नबुव्वत फला नबुव्वत आबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहु। कोई ये ना कह सके कि जनाब ख्वाब ख्वाब की बात करके चला गया। मैंने कहा है ख्वाब किसी के बेकार हो सकते हैं, लेकिन सबके ख्वाब बेकार नहीं होते, कुछ के ख्वाब बकार हुआ करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबुव्वत चली गई, अब कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर याद रखना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए बुशरा सारना है, तुम्हारे लिए मुस्तए जाफिजा है, तुम्हारे लिए खुशखबरियां है। ए मेरे आका ये खुशखबरियां क्या है? सरकार ने फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा मोमिन देख लिया करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के लिए ख्वाब उन्हीं के मुर्शिदे इजाजत देख रहे हैं। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखा, देख करके पहचान लिया, कहा तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान है, तुम उड़ीसा के बहुत बड़े मालदार हो, है बड़ा सादा लिबास पहनते हो, सारी बातें जो उनसे आला हजरत ने खाम में कही थी वो कह दिया। जी हुजूर सब बता दिया। आपने कहा मौलाना मुश्ताक जरा आप बिल्कुल चेहरे पे तबस्सुम रेजी लेकर के आइए, मुस्कुराइए, फिर सुभान अल्लाह बोलिए ताकि 2 सुन्नतें अदा हो। सुभान अल्लाह बोलना भी सुन्नत है और मुस्कुराना भी सुन्नत है। और अगर इस पर भी दलील चाहिए तो हजरत सुलेमान के हवाले से फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वकाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया इला आखिर आया। हजरत सुलेमान मुस्कुराए, और जब सरकार अलैहिस्सलाम जब हमारा नबी मुस्कुरा रहा है, हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी है वो मुस्कुरा रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराएंगे ताकि सुन्नत सुलेमानी पर भी अमल हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह से बोलो। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखा, सारी कैफियत बता दी, और जब पता बताने वाला इतना मजबूत हो तो एड्रेस कभी भूला जा सकता है? कहा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम है? जी हुजूर मेरा यही नाम है। आ जाओ, करम फरमाया। अब मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, एक होता है मांगना और एक होता है खुद अता कर देना। अल्लामा जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा पीछे से लेकर के आ रहा हूं। सरकार की बारगाह में सहाबा आते थे कलमा पढ़ के, जो लोग सहाबी नहीं बने थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए।
सलमान फारसी आए दूर दराज से मुसलमान हो गए, खुबैब इब्ने अदी आए मुसलमान हो गए, बिलाल हबशी आए मुसलमान हो गए, हजरत अबू हुरैरा दामन मुस्तफ़ा से जुड़ गए। लेकिन ये सब हमारे सरों का ताज है, हमारे आका है, ये सब के सब हमारे पीर हैं, हमारे सरों का ताज, हमारे दिलों का चैनो सुकून है। मगर कमाल हजरत उमर फारूक आदम का दोबाला है, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि बिअबी जहलिन औ उमरा। कहा कि पाक परवरदिगार, ये अबू जहल और उमर, इनमें तुझे जो सबसे ज्यादा महबूब हो उसको तू इस इस्लाम की दौलत दे दे, ताकि उसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिल जाए। तो एक तरफ है कलमा पढ़ना और एक तरफ ये है कि वो सब मुसलमान होना चाहते थे, और इधर आका चाहते थे कि मेरा उमर मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले। एक है अता करना, एक है अपनी तरफ से मांगना, दोनों के अंदर फर्क होता है। बिला तशबीह और तमसील जरा गौर करना। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के दीवानों, आप बरेली शरीफ को देखो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई कायदे मिल्लत से खिलाफत मांग रहा है, कोई ताजुश शरिया से खिलाफत मांगता था, कोई मुफ्ती आजम से खिलाफत मांगता था। लेकिन कमाल तो ये है कि हमारा मुर्शिद खुद उसको अता करे और कहे जाओ मैं तुम्हें खिलाफत दे रहा हूँ। बिला तशबीह और तमसील सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने सरकारे मुजाहिदे मिल्लत को लिया और अपनी खिलाफत से भी उनको पहरावर फरमा दिया, यानी मांगी नहीं थी, खुद खिलाफत अता फरमा दी। और खिलाफत अता फरमाने के बाद वो आ गए हिंदुस्तान के इसी गोशे उड़ीसा में, जामनगर शरीफ के अंदर आकर खिदमत करने लगे। खुद खिलाफत अता फरमा कर कोया ज़बाने हाल से ये कह दिया, ए उड़ीसा वालों, ये मुजाहिद तुम्हारा नहीं, ये हमारा ही फर्द है, लेकिन इसको भेज रहे हैं ताकि तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत करता चला। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंतखाबे आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजू शरिया, और से बड़े खान गाजी मुनाजिर अहले सुन्नत शान खिताब। बहरहाल मैं अर्ज जो कर रहा था, कुछ याद है आपको? कुछ याद है? भूल गए। अल्लाह ताला जिस चीज को चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। कभी फितरत के खिलाफ, ये फितरत के खिलाफ जो है ना बहुत देर से घूम रहा है, ला इसका हिसाब चुकता कर देते। गौर फरमा, असहाबे कहफ आगे बढ़े, कहा तेरी फितरत बोलना है। अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी तो कहने लगा अब अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझ पाए? अगर किसी ने कायदे मिल्लत के हाथ पर अपना हाथ दिया है तो पहले टीवी देखता था, अब नहीं देखेगा। पहले जुआ खेलता था, अब नहीं खेलेगा। पहले गालियां देता था, अब गाली नहीं देगा। पहले झूठ बोलता था, अब नहीं बोलेगा। पहले तमाशा देखता था, अब नहीं देखेगा। पहले नमाजें छोड़ता था, अब नहीं छोड़ेगा। यह है फितरत के खिलाफ, इसलिए कि नफ्स चाहता है गुनाहों की तरफ अमाइल करना। लेकिन अब इसने क्या कर लिया? हजरत मैंने आपके हाथ पर बैत कर लिया है बिला तशबीह और तमसील। वो क्या कह रहा है? मैं अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। कुत्ते का काम फितरत के खिलाफ, कुत्ते की फितरत क्या होती है? जरा किसी को देखा भौंकना शुरू कर दिया, इधर देखा भौंकना शुरू कर दिया, उधर देखा भौंकना शुरू कर दिया। अब चूंकि अपनी फितरत के खिलाफ कर रहा था, कहा बोलूंगा नहीं, अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। रब को उसकी अदा इतनी पसंद आई, जब मेरे नबी पे कुरान उतरा, कुरान कहने लगा वक़ल्बुहु बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनकी चौखट पर अपने बाजुओं को बिछाए बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, फैजाने ताजू शरिया। तवज्जो है, उर्स उर्स या अली अल्लाह सलामत। भाई तुम्हें जो है आधे आधे पौन घंटे के बाद इजाजत है। एक नारा लगा लेना ताकि सारे नारों का जो दिल में अपना इरादा और अज़्म लिए बैठे हो वो एक बार लगा लो ताकि सबका सवाब मिल जाए।
कुछ लोग बेचारे जज्बाती होते हैं, लगाते हैं। भैया बात समझ में आ रही है हमारी? अब मुझे मालूम है तुम लोग जो है वो नज्म की तरफ ज्यादा जाते हो, नस्र बहुत कम सुनते हो, लेकिन ये है कि अच्छा किया कि यहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं दोनों की तरफ आपका मैलान है ना? हाँ, किसी शायर ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, ये उर्से पाक हम सुन्नियों की पहचान, हमारा नजरिया है कि हमारे वली कब्रों में जिंदा है। ऊंचा बोलो, कब्रों में। अच्छा एक बात ये देखें, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से फिरके पाए जाते हैं, फिरका गैर मुकल्लिदियत का पाया जाता है। कुछ लोग उधर सऊदी रिटर्न हुए और लौट करके आगे बोले हमारा अब्बा अब तक गलत था। मैंने कहा अच्छा, अगर अब्बा गलत था तो ये बताओ अब्बा क्या था, मुसलमान था कि नहीं? बोले वो तो गुमराही का काम करता था। तो मैंने कहा जनाब तुम्हारे नसब पे हमला हो जाएगा। अजीब फिक्र पढ़ करके आया है भाई। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, याद रखना हम हैं सुन्नी, रहे सुन्नी, मरे सुन्नी मदीने में। यही नजरिया आपका बिल्कुल सही है। हमारा बाप सुन्नी था, हम भी सुन्नी हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी सब सुन्नी रहेगी। बोलो बोलो बोलो, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मशरब के एतबार से कादरी है, मसलक के एतबार से हनफी है, मजहब के एतबार से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा दीन दीन इस्लाम है, हमारा मजहब हनफी है, हमारा मशरब कादरी है, हमारा मसलक इमाम अहमद रजा खान है। और हम सारी चीजों को सामने रख के कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। किसी नजरिए पे मत जाइएगा। तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें जो अकीदा दिया है, ये अकीदा अहले सुन्नत ही सही है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैंने कहा देख तो सही, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलैकुम बिदीनिल अजाइज़ी, अलैकुम बिदीनिल अजाइज़ी, अलैकुम बिदीनिल अजाइज़ी। जरा गौर कीजिएगा, तुम पर जरूरी है कि तुम बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। राज को समझिएगा भैया, क्या फरमाया मेरे नबी ने? तुम पर जरूरी है कि तुम बुढ़ियों का, ऊंचा बोल भाई, किसका? बूढ़ी समझते हो ना, बूढ़ी है, बुढ़ी जिसको कह दिया जाता है, बूढ़ियों का दीन इख्तियार करो। क्या बात है। सरकार फरमा रहे हैं मलफूज शरीफ के अंदर, आला हजरत के मलफूज में यह हदीस मज़कूर है, इदा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदाउ व सुब्बा अज़हाबी फलियुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमाइन। उसी के तहत आला हजरत ने फरमाया अच्छी रास्ता और अच्छा तरीका किसको अता किया जाता है? उसको जिसकी तबीयत भी अच्छी हो, जिसका अकीदा भी अच्छा हो। फरमाया अल्लाह ताला उन मर्दों को भी देता है, अवाम है, अवाम आम लोग हैं, मगर तबीयत अच्छी है, अकीदा अच्छा है, अल्लाह उनको सीधा रास्ते पर चला लिया करता है। और फरमाया उनकी औरतों को सीधे रास्ते पर चलाता है, और उनसे ज्यादा उनकी बूढ़ियों को चलाता है कि जो एक बात सुन लेती है फिर जहन से निकालती नहीं। इसके आगे आला हजरत ने कहा, सरकार इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिदीनिल अजाइज़। आज गया था वहाबी बन के आ गया, गया था रावसी बन के आ गया, गया था नीम रावसी बन के आ गया। हमने कहा बाबा हमें पुराना मजहब ही चाहिए, इसलिए कि पुराना ही अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आखिर बुढ़ियों के दीन के इख्तियार करने की वजह क्या है? मैंने कहा प्यारे जरा गौर कर, बुढ़ियों के दीन के इख्तियार करने की वजह राज बेशुमार है, मगर एक राज दे रहा हो। हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, आप चले जाइए, जलेश्वर चले जाए, इसी तरीके से आप धामनगर शरीफ चले जाए, संबलपुर चले जाए, पूरे उड़ीसा में रह करके बुढ़ियों को पकड़िए जो 50-60 साल 70 साल की हो गई है, 80-90 साल की हो गई। उनसे पूछो तुम कौन हो, तो कहेंगी भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो वही हूँ कि हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रहोगी, साबिरे पाक की फातिहा करती थी, करती रहोगी, छठी मनाती थी, मनाती रहोगी, 11वीं करती थी, करती रहोगी, वैसे करने के नाम से फातिहा करती थी, करती रहोगी। सरकार कह रहे हैं बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। पता चला बुढ़ियों के पास वहाबियत नहीं है, सच्ची सुन्नियत है। इसका मतलब हदीस का मतलब यह हुआ जब तक रहना है सुन्नी बनकर रहना है, और
और आला हजरत की जबान में कहना है, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लाजवाब नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, क्या कहना, अरे वाह। तवज्जो है, वलियों से मोहब्बत किस किस को है? किसी का हाथ ना नीचे ना रहे भाई, स्टेज वाले मरफूल कलम है, नहीं रुफियाल कलम अंसलास है ना, अल्लाह सलामत रखे। ये मरफूल कलम का यही माना समझेंगे, कौम को बताने और बताने की जरूरत भी नहीं है। तवज्जो है, वलियों से सबको प्यार है। आज एक उर्स नहीं, 70 साल से तकरीबन ये उर्स हो रहा है। कितने साल हो गए भैया? 17 साल, आपको भी पता नहीं है? 70 साल, 70 इयर्स हो गए। अल्लाह सबत, करने वाले आज दादा बन गए। बोलो बोलो, दादा बन गए। हाँ, ये दादाओं में से है, अल्लाह सलामत। हाँ, उर्स मनाने वाले दादा हो गए ना, पोते तो होंगे ना आपके। हाँ, तो उसी को दादा कहते हैं। वो दादा उस माना में नहीं, जद के माना में दादा बन गए। मगर याद रखना, कुछ चले भी गए, साहिबे मजार का उर्स था, है, होता रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया कि छठी की जाए? एक फिरका तो ये कहता है हम मजार पे नहीं जाते, मादल्ला मिट्टी का ढेर बताता है। तुम्हें क्या हुआ कि तुम पैसा जमा करते हो, उलमा को बुलाते हो, खतीबों को बुलाते हो, शायरों को बुलाते हो, हर साल इतनी बड़ी तादाद में आते हो, जाके आराम करते, मगर नहीं, कुर्बानी दे रहे हो, रात में नींद है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वली की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज मच्छर काट रहा है, मगर बर्दाश्त किया जा रहा है। सरकार की बात सुनी जा रही है। मैंने कहा याद रख, इन फिरकों की तब्दीली, इन फिरकों के अंदर जो फर्क है ना, ये फर्क आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमने कहा चलो अगर दलील चाहिए तो हजरत आयशा सिद्दीका से पूछते हैं। आप फरमाती है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा। जरा मोहब्बत से बोल भाई सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल सुभान अल्लाह, एक बार और बोल ले सुभान अल्लाह। 3 बार इसलिए बुलवाया, न जाने कौन सी बार मदीने वाले की बारगाह में, खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, इसलिए कि हम तो भिखारी हैं, भिखारी को 1 रुपया भी मिल जाता है, मस्त होकर के आगे बढ़ जाता है कि चलो ज्यादा ना सही मगर कुछ तो काम हुआ। और याद रखना, मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत में लालच नहीं होता। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा 70 साल से इबादत कर रहा था। आखिर 70 साल के बाद अल्लाह ने आजमाना चाहा, इम्तिहान में डालना चाहा। कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। कुरान कहता है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समारात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान कहता है, याद रखो हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी बालों की कमी भी होगी, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, मगर आहो फुगा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तुम्हारे बच्चे इंतकाल कर जाएंगे, मगर आहो फुगा नहीं, करबला का मंजर याद कर लेना। तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, मगर आहो फुगा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना। अब बिला तशबीह व तमसील आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है आपके ज़हन दिमाग में है? क्या अर्ज कर रहा था, कुछ पता है? हम आई उधर चलते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे नबी ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा, फरमाया रूहें 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 रूहें, आलमे अरवाह में, रूहों की दुनिया में ऐसी ही जमा थी जैसे छावनी में फौजी जमा हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद। बोले फौजी देखे भाई, कभी नहीं देखे आपने? नहीं देखे? हाँ, तो सर हिलाएंगे तब क्या होगा? अगर मैं आपके सर की तरफ ना देखूं तब तो पता ही नहीं चलेगा आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जरा बोलिए भैया, सेहत के हिसाब से बोलेंगे तो और मजा है। जिसको अल्लाह ने जैसी सेहत दी वैसी इजहार कीजिए, ताकि आसपास वाले के कान से तुम्हारी तस्बीह टकरा जाए। तो जब जमीन कयामत के दिन गवाह बन सकती है, तो हमारे कान वो बंदा क्यों नहीं गवाह बन सकता?
रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आलम अरवाह में रूहें ऐसी जमा थी जैसे छावनी में फौजी जमे, छोटे छोटे क्वार्टर होते, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। आका करीम ने फरमाया, फमा तआरफा मिनहा इतलाफा। जब आपस में इन रूहों का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, जान पहचान हो गई, रिश्ता कायम हो गया, संबंध, फरमाया इतलाफा, अल्लाह ने इनमें मोहब्बत पैदा फरमाई। नहीं समझ पाया, मोहब्बत पैदा फरमा दी। और वमा तनाकरा मिना इख्तलाफा, और जिनमें आज जान पहचान नहीं हुई थी, इख्तलाफा, अल्लाह ने उनमें मोहब्बत पैदा नहीं फरमाई। जरा तवज्जो करना, आखिर क्या वजह है कि आला हजरत का उर्स आप मना रहे हो? इसलिए कि जब मैं पैदा नहीं हुआ, आप नहीं हुए, हमारी रूह भी रूहों की दुनिया में थी। आला हजरत की रूह वहां थी, गौसे पाक की रूह वहां थी, साबिरे पाक की रूह वहां थी, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की रूह वहां थी, सरकाराने महरैरा की रूहें वहां थी, सरकाराने मसौली की रूहें वहां थी, सरकाराने कालपी की रूहें वहां थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारी के कख्तारे काकी की रूह वहां थी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की रूह वहां थी, साबिर आला हजरत फाजले बरेलवी की रूह वहां थी, इन सारे बुजुर्गों की रूहें वहां थी। सरकार फरमाते हैं, जिन रूहों का आपस में ताल्लुक हो गया था, जान पहचान हो गई थी, फरमाया उनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई। तो कमर दला के सुन्नी मुसलमान कहता क्यों नहीं, छठी हम इसलिए मनाते हैं, 12वीं इसलिए मनाते हैं, 11वीं इसलिए मनाते हैं, 7वीं इसलिए मनाते हैं, 26, 25वीं इसलिए मनाते हैं, आज का उर्स इसलिए मना रहे हैं कि हमारी रूह ने इन बुजुर्गों को वही पहचान लिया था। और उस पहचान का कमाल है कि हमारे दिलों में उनके लिए नफरत नहीं, मोहब्बतें पैदा कर दी गई है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शान औलिया, जाने औलिया। बस हो गई तकरीर, हो गई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। नहीं आप मत बोलिए, आप तो माइक वाले हैं, कल को पैसे काट लेंगे, कहेंगे आप कमेटी वाले, हम तुम काहे बोल रहे? तवज्जो है तो ये बोलिए ना। मैं समझा कि ये कहना है कि इनको हटाइए, दूसरे को बिठाइए, इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत अल्लाह का फजल है, हमारी अपनों के लिए नहीं होती है, मुखालिफों के लिए हुआ करती। अभी मैं उधर ही आ रहा था भाई, स्टेप बाय स्टेप लेके चलो ना। खानदाने आला हजरत पे हमने अपनी आंखों को बंद भी किया है, जानों को कुर्बान भी किया है। एक बात बता दूं, आला हजरत से ही विलायत नहीं है, बहुत ऊपर से। मैं अभी पढ़ रहा था 2 दिन पहले आला हजरत की ज़बानें, तो उसमें बताया कि हजरत जनाब सईदुल्लाह खां जो आए थे हिंदुस्तान, और वहां से अफगान से बड़ेज पठान थे सईदुल्लाह खान। ये सईदुल्लाह खान वही है जो लाहौर का शीश महल इन्हीं के कब्जे में था। नहीं समझे बात को? किसी मौके पे मेरे कायद ने कहा था, जब मुखालिफीन ने मुखालफत की तो कहा कि छेड़ो नहीं। हमारे खानदान ने इस्लाम की खिदमत कभी तलवार से की है, और जब तलवार गिरी है तो फिर कलम से की है। याद रखना, ये हमारे खानदान का कमाल है। हजरत ने कहा, ये हमारे खानदान का कमाल है, इस्लाम को जैसी जरूरत पड़ी, अरे बोलो, वैसी ही कुर्बानियां दी हैं। अब कायदे मिल्लत को जो फैज मिल रहा है कहां से आ रहा है? देखिए बेटा अगर अपने बाप की रविश से हट जाता है तो फैज खत्म हो जाता है, लेकिन अगर बाकी है तो फैज खत्म नहीं होगा। पहले चलते हैं आला हजरत के खानदान में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, कहाँ कौन है? अफगानिस्तान के रहने वाले बड़ेज पठान है, लेकिन पठान के साथ साथ पक्के मुसलमान है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीन के पासवान है। ऐसे इमाम अहमद रजा खान है, अकीदा हो तो ऐसा हो, कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा। अंदाज देखिए जिया भाई, मैं तो मालिक ही कहूंगा। रोक, है तुझमें हिम्मत तो रोक। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब।
यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जद्दे करीम में आते हैं जनाबे मौलाना आजम खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक हदीस सुन लीजिए, वली का कमाल क्या होता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रुब्बा अशसा अकबरा ज़ी तमरैनी ला युबऊ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिएगा। मदीने के ताजदार ने फरमाया, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पुराने लिबास पहने हैं, बालीदा है, बोसीदा लिबास है, मगर अल्लाह की बारगाह में उनकी मकबूलियत का आलम यह है जो दुआ करते हैं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कबूल कर लिया कर लेता है। वाह वाह। अब जब कबूलियत दुआ की बात आए तो मौलाए कायनात को कैसे भूल जाऊं। किताबुल करामात का मुताला करें, तफसीर राजी को पढ़े। हजरत मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा है। एक हबशी गुलाम लाया गया, कहने लगे सरकार इसने चोरी की है। हजरत ने फरमाया चोरी की है? कहने लगा हजरत झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी की है। आपने फरमाया, कुरान कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काट दिए जाए, लिहाजा इसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया गया। अब भैया आगे पीछे वाले सब ध्यान दे, हाथ काट दिया गया। कटे हुए हाथ को लेकर के जा रहा था, खून टपक रहा है। रास्ते में मुलाकात हो गई हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इब्ने करा से मुलाकात, दो लोगों से मुलाकात हुई। इब्ने करा ने पूछा, मन क़ता यदक, तेरा हाथ किसने काटा है, तेरा हाथ किसने काटा है। कहने लगा, हालांकि कहना चाहिए था मेरा हाथ अली ने काटा है, लेकिन हजरत अली का नाम नहीं ले रहा है। हमने कहा जिनके दिल सलाहो फला को कबूल करते हैं, जो सच्ची नियतें रखते हैं, सरकार फरमाते हैं इन्नमा युबासुन नासु अला नियतिहिम, लोग कयामत के दिन अपनी नियतों के एतबार से उठेंगे। अगर हक की तलाश होगी, हक वाज़े होने के बाद इंसान को कबूल करना चाहिए। आप आज आलम देखें, उन्होंने कहा कि तेरा हाथ किसने काटा है। कहने लगा मेरा हाथ काटने वाला अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। सीधा कह देता अली ने काटा है, मगर ना, इसका मतलब यह है कि अपने मोहसिनों को पहचानना चाहिए। कहा कि किसने हाथ काटा है। कहने लगा ईमान वालों के अमीर ने हाथ काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने हाथ काटा है, मुस्तफा करीम के दामाद ने हाथ काटा है, खातूने जन्नत के शौहर ने हाथ काटा है। यार बोल भाई बोल। क्या बात है, क्या अंदाज है, क्या तरीका है। जिंदाबाद। बोले चाचा, थोड़ा बोले बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए आला हजरत फैज़ाने ताजू शरिया। तवज्जो है, हजरत मौलाए कायनात का जब चार चार लक़ब सुने, सलमान फारसी दौड़े दौड़े आ गए। मेंबरान जरा इधर देखेंगे मेरी तरफ। और क्या हुआ, दौड़े दौड़े चले गए। जाने के बाद कहा, ऐ मौलाए कायनात, वो तो आपकी तारीफ पे तारीफ कर रहा है। कहा कौन है। कहा कि जिसका आपने हाथ काट दिया, हजरत अली की रहमत जोश में आई। बोले बुला लाओ, बुला लाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लाया गया। अब जरा देखिएगा, आपकी मस्जिद का इमाम अगर नमाज पढ़ाते हुए आपको देखे, नमाज पढ़ते हुए आपको देखे, आपके पैर की उंगलियां नहीं लग रही है, आप नमाज में दाएं बाएं देखते हैं, इमाम साहब ने बिठा करके समझा दिया, ए बोरबक तुझे मालूम नहीं तेरे पैर की उंगली नहीं लग रही है, लिहाजा नमाज में खलल पैदा हो जाएगा। तो अब इमाम साहब की बात को सुन के नाराज होने की जरूरत नहीं, बल्कि दीन का मसला पता चल जाए, अमल करने की जरूरत है। इस गुलाम से सीखो, हबशी गुलाम है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला। हजरत अली ने कहा बुला लाओ। जब बुला के लाया गया, कहा कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा। कहा जी हुजूर। कहा कि अली 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 ने आपका हाथ काट दिया है, आप अली की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। जुमला सुनिएगा, तारीख साथ जुमला था, ऐतिहासिक वाक्य दे रहा हूं आपको, हिस्टोरियल सेंटेंस दे रहा हूं, ज़हनो दिमाग में बिठा के जाना। उस हबशी गुलाम ने कहा था, अगर अली ने हाथ काट दिया तो इसमें जुर्म क्या है। अली ने दुनिया में सजा देके मुझे कयामत के दिन के अजाब से बचा लिया है। जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी।
वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी। हजरत अली ने चादर को डाला। अब वो हदीस याद करो, रुब्बा अशसा तमरैनी ला युबऊ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए कसम दे दे तो रब उनकी कसमों को खत्म नहीं करता, पूरा फरमा दिया करता है। हजरत अली ने रब की बारगाह में हाथ उठाए। अल्फाज क्या थे वो मेरे जहन में नहीं, दुआ कर रहे हैं। और मेरे जहन में क्या, जब तफसीर राजी में इसको महफूज नहीं किया गया तो मैं कहां से अल्फाज लेकर के आऊं। मेरी मादरी जबान कोई अरबी तो है नहीं, मैं तो उर्दू बोलता पैदा हुआ हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत इमाम राजी ने उसको महफूज नहीं किया। लेकिन मैं अर्ज करता हूं जबान हाल से, गोया आप ये कह रहे थे, ए मेरे मौला तेरी शरीयत का कानून और शरीयत का तकादा था हाथ काटना, शरीयत का तकादा पूरा कर दिया, मोहब्बत का तकादा बाकी है। गैब से आवाज आती, अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, देखा वो हाथ जो कटा था अब जुड़ गया है। बोल बोल। हमने कहा वली की बारगाह वो है, हमें आ तो सही ताजुश्शरिया की बारगाह में, तेरा जाहिर भी अच्छा कर देंगे, तेरा बातिन भी अच्छा कर देंगे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। समझ गए आप? वलियों की बारगाह से निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां मुजाहिद आजादी, क्या शान थी। आप जा रहे थे, एक बार बरेली शरीफ की गली से गुजर रहे थे, एक फाहिशा औरत, नचनिया नाचने वाली औरत थी, खड़ी थी ऊपर। आज भी बरेली के अंदर यह है कि जब रंग का जमाना आता है होली का, तो 3-4 दिन पहले से डालना शुरू कर देते हैं। उसने ऊपर से रंग डाल दिया, आपका जो मुरीद था ऊपर चला गया। और मुरीद मैं नहीं कहता, ये इब्राहिम खुश्तर साहब की किताब है हुज्जत जहाने हुज्जतुल इस्लाम, उसका मुताला करें, उसी के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ, उसी के हवाले से बोल रहा हूँ। क्या हुआ, सरकारे मौलाना रजा अली खां आला हजरत के दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पर जब रंग डाला तो उनका खादिम, उनका गुलाम जो साथ में था ऊपर चढ़ गया और उसको मारना चाहता था। आपने कहा मारता क्यों है, इसने मुझे रंगा है, अल्लाह इसको अपना रंग दे देगा। इन्ना मिन इबादिल्लाहि मल्लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। सरकार फरमाते अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो कसम दे दे तो अल्लाह कसमों को पूरा फरमा दिया। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों अल्लामा रजा अली खां ने कहा तुझे मारने की जरूरत नहीं है, इसने मुझे रंगा है, अल्लाह इसको अपना रंग अता फरमा देगा। जरा बोल प्यार से सुभान अल्लाह। ये आला हजरत के सगे दादा की बात कर रहा हूँ, परदादा की नहीं, लकर दादा की नहीं, सकर दादा की नहीं, उससे ऊपर की बात नहीं करता, बल्कि अल्लामा रजा अली खां, उनके बेटे हजरत अल्लामा नकी अली खां, उनके बेटे मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो फरमाइए, अभी इतना कहा था, रब की बारगाह में निकले हुए जुमले कबूल हो गए। वो दौड़ी दौड़ी ऊपर से आई, आपके कदमों में गिर गई, कहने लगी सरकार देर ना करे, कलमा पढ़ा दे, रब्बे कदीर का करम हो गया, कलमा पढ़ने के लिए तैयार है। कल तक फाहिशा थी, कल तक बदकार थी, कल तक कुफ्र की गंदगी में लगी हुई थी, लेकिन अब कमाल देखिएगा, नजर पड़ी वली की, फौरन उसका नजरिया बदल गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान कर दिया। अल्लामा रजा अली खान ने कहा जाते कहा हो, अपने उसी खादिम से कहा अब तुम्हारा निकाह भी इसी के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद जब भी चलते थे पालकी में बैठ के चलते। ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों, सरों पे हाथ रख के इज़हारे अफसोस ना करो, मुस्कुराकर इज़हारे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। पीर को कैसे मानना चाहिए, अगर ये सीखना है तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से सीखो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पालकी में चलते थे, पहले उधर की पालकी सुना दूं, फिर बरेली की पालकी सुना रहा हूं। जब भी चलते उसी पालकी में बैठ के चलते। एक दिन कुहार समझते हो भैया? नहीं समझते हो। पालकी चलती थी, पहले दुल्हन बैठती थी पालकी में, तो वो जो उठाने वाला होता उसी को कुहार कहते हैं। आपके कुहार का हाथ में तकलीफ थी उसके,
उसने कहा हुजूर मैं तो नहीं उठा सकता। आपके उसी बस्ती में एक मर्द कलंदर रहता था, कहा हुजूर मैं लेके चलता हूँ। उठाया, लेके चला गया। अब जब चला गया तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कोई आम जात थोड़ी है, नजर मारी विलायत में, उसका मकाम बढ़ा दिया। खाली पालकी उठाने की बुनियाद पर वली ने नजर मारी, मर्तबा बढ़ा दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही मर्तबा बढ़ा, ये मस्त हो गया, मस्त हो गया, मस्त हो गया। मैंने पीछे भी कहा था ना, मोहब्बत लालच नहीं चाहती है। 70 साल के बाद जब आजमाइश हुई, उन्होंने आकर के नबी ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, रब तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं कर रहा है। वो वली मस्त होकर के झूमने लगा। कहा कि मैंने खुशी की नहीं, गम की खबर दी है। कहा कि आपने गम की खबर दी हो या खुशी की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ना, इबादत करना मेरा काम है, कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा मस्त क्यों है? कहा मस्त इसलिए हो रहा हूं, कम से कम 70 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। बोल यार, बोल, जिंदाबाद। कम से कम 70 साल के बाद किसी हाल में मेरे रब ने मुझे याद तो कर लिया। इधर यह हो गया मस्त, और मस्त होकर कहने लगा, मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है। अब इन लोगों ने पकड़ लिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने, अबे बेवकूफ, मर्तबा हमारे पीर ने बढ़ाया, हमारे पीर मर्तबा बढ़ाए, तू कह रहा मेरे पीर का करम है। बात समझ में नहीं आती, तेरे पीर का करम कैसे है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे हैं। अब ताजुश शरिया के हाथ पर बिकने वालों, कायदे मिल्लत के हाथ पे बिकने वालों, जब मोहब्बत की है तो रंग उन्हीं का अपनाना होगा, जब मोहब्बत की है उन्हीं के रंग में ढलना होगा। गौर फरमाइएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में इन्होंने कहा, हजरत मर्तबा आपने बढ़ाया है, ये अपने पीर का नाम ले रहा है। जब इतना सुना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, किताब का नाम बता देता हूँ, नाम है किताब का सबह सनाबिल शरीफ। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने इस वाक़ये को जिक्र किया है, और एक सीरे आजम के शुरू में मुकद्दमे के अंदर भी वजह तालीफ में भी इसको जिक्र किया गया है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने जब दोनों की बातें सुन ली तो सुन करके कहा, पीर को कैसे मानना चाहिए? अगर सीखना है तो इस मर्दे कलंदर से सीख क्यों नहीं लेते? वाह वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब मोहब्बत ताजुश शरिया का दम भरते हो तो रंग भी ताजुश शरिया का होना चाहिए। और फरमा रहे हैं आप, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह पालकी में बैठ करके जाते थे, लेकिन लोगों ने कहा, हुजूर बारिश नहीं हो रही है, बरेली में बड़े परेशान है, आज पालकी में नहीं, आला हजरत के वालिद अल्लामा रजा अली खान का। भैया कोनो बात हो गई क्या? अच्छा, अपनी बातें भी आप इस अंदाज से कर रहे हैं, लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है। कुछ लोगों का अंदाजे तखातुब, अंदाजे तकल्लुम ऐसा होता है, वो नॉर्मल बात भी करें तो लगता है कि झगड़े में है। फी निज़ाइन मुस्तमिरिन दाइम। तवज्जो, जरा मोहब्बत से बोलो। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। अल्लामा नकी अली का चल दिया पैदल पैदल, जिस मोहल्ले से गुजरते लोग पीछे पीछे हो जाते, बड़े मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं? आप गए थे नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, रास्ते में कुछ गैर मुस्लिम मिल गए, मिलने के बाद उन्होंने ठट्टे के तौर पे, इस्तेदा के तौर पे कहा, बारिश करवा के ही आइयो। हमारे इलाके में बोलते हैं देहाती जबान में, बारिश करवा के ही आइयो। अल्लामा नकी अली खान ने कुछ नहीं कहा, बड़े बुर्दवार थे, बड़े नर्म अखलाक थे, बड़े प्यारे अखलाक वाले थे, लेकिन कोई आम जात नहीं है। आला हजरत कहते 21 उलूम मैंने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान से हासिल किए। लाजवाब, क्या खानदान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद ने सुन लिया, चले गए। अभी दुआ की थी, हाथ नीचे नहीं आए थे, मूसलाधार बारिश शुरू। यार ऐसे करेंगे तो। जिंदाबाद। आला हजरत के खानदान से मोहब्बत है तो इजहार मोहब्बत यूं करेंगे आप, हाथ बांध के। जरा मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को घर आना मुश्किल हो गया बारिश की वजह से, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे
तो वही गैर मुस्लिम दरवाजे पे खड़े, क्षमा कर दीजिए। अल्लामा नकी अली खान ने फरमाया हमने तो तुम्हारी बात पे पहले ही तवज्जो नहीं दी थी। है कहा कि नहीं हमें क्षमा कर दीजिए। कहा अगर जबान से कहना ही जरूरी है तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। ये आला हजरत का घराना है, ताजुश शरिया का दादा, मुजाहिदे मिल्लत के मुर्शिद इजाजत सरकार हुज्जतुल इस्लाम को पढ़िए। जहां ने हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के लख्ते दिगर सरकार हुज्जतुल इस्लाम गए बनारस की सरजमीन पर, एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुरीदीन ने कहा हुजूर ये मजार है, साहिबे मजार का यहाँ हाजिरी दे लीजिए। आप जरा मेरी तरफ देखना। आप अब ये मिसाल के तौर पर यहाँ मजार है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए खड़े हुए। खड़े होकर फौरन पैर पीछे को कर लिए, फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ के फरमाया इस मस्जिद का मुतवल्ली कौन है, कमेटी कौन है, जिम्मेदार कौन है। सबको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया ये बताओ तुमने वली के मजार का तावीज असले जगह से हटाया क्यों है? कहने लगा हुजूर मस्जिद छोटी थी, बढ़ाने के चक्कर में दीवार सीधी नहीं हो रही थी, हमने उधर को कर दिया। फरमाया खबरदार, जहां जिसकी कब्र है उसको वहीं किया जाए। हमने कहा जब मौलाना हामिद रजा खान से बनारस में कब्र नहीं छुप रही है तो नबियों के इमाम से हमारे दिल कैसे छुपाएंगे? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, इल्मे गैबे मुस्तफा। और ले आए सरकार ताजुश शरिया का तसल्लुक बता दूं। करामतें तो बेशुमार है, इश्क की बात तो देखो। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया से किसी ने पूछा हुजूर आपको कौन सा इत्र पसंद है? सुनते ही हंसे अपने मखसूस अंदाज में और कहने लगे मेरे नबी को खुशबू पसंद थी इसलिए मुझे हर तरह का इत्र पसंद। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तवज्जो है ना? अपने मजहब पर मजबूत रहिए, कहीं नहीं जाना। अपने मजहब इस्लाम को मजबूती से थामना है, हालात कैसे भी आते रहे। सरकार ताजुश शरिया का आलम देखे, न वहाबियत से मिलना है, न देवबंदियत से, न चकरालवियत से मिलना है, न बागियों से मिलना है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे वफादारों से मिलना है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ताजुश शरिया का आलम यह है। आप चले गए कहाँ? दुबई की सरजमीन पर। वहां आपका एक मुरीद था बड़ा मालदार, हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे। जैसे ही गए वो मिलने के लिए आया, किसी ने बताया हजरत इसकी कंपनी में हर साल एक देवबंदी कुरान सुनाने आता है, लेकिन हुजूर इसको पता है और उसके बाद मना नहीं करता। सरकार मुफ्ती सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर चलिए। हजरत को किसी की फिक्र नहीं रहती थी, फैसला शरीयत का देना है। अच्छे नाराज, अपने नाराज हो या गैर नाराज हो, अपने चले जाए या गैर चले जाए, शरीयत का कानून सबके लिए बराबर था। ताजुश शरिया का ये कमाल था। मेरे मुर्शिद के फतवों को देखिए, फतवा जैसा होता था, जैसा मसला आया, जैसी बात आई, बेदरेग होकर के और बेखौफ होकर के सरकार ताजुश शरिया फतवा दे दिया करते थे। लोग कहते थे किसी को छोड़ते नहीं है, ये तो हर एक के खिलाफ फतवा दे रहे हैं। इनके जनाजे में आएगा कौन? ताजुश शरिया के जनाजे ने बता दिया हक बोलते रहो, हक बोलते रहो। जुमला मुकम्मल होने दो, कहा हक बोलते रहो, हक बोलते रहो। हक किसी के खिलाफ जाए उसके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हक बोलो, तुम हक बोलोगे, अल्लाह तुम्हारे जनाजे में भीड़ को जमा फरमा देगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला खानवादे आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, खलीफा ताजुश शरिया, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब। मेरे पीर ने कभी कोई फिक्र नहीं करी। घर में भी अगर किसी ने कुछ किया, खानदान में भी किसी ने कुछ किया तो फतवा बताया, कभी कोई फिक्र नहीं करते। और फिक्र करते भी कैसे, जब बोली ही यही थी जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। गए हैं मुरीद, आज लोग पैसा देख करके अपने जमीर से नीचे गिर जाते हैं।
इतना बड़ा मालदार, मैं उसका नाम भी जानता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, क्या जरूरत है, नाम लिए बगैर ही काम हो जाए। दुबई का जो सेठ था, मदरसे के अंदर ताउन भी कर रहा अपने एतबार से, लेकिन ताजुश शरिया को ताउन की फिक्र नहीं है, मुस्तफा के शरीयत की फिक्र है। कहा बताओ तुमने बुलाया क्यों? कहा हुजूर मुझे पता नहीं था। लोगों ने कहा पता था। हजरत ने फरमाया तौबा करो। तौबा फौरन कर ली। अब हजरत के सामने किसकी बसात? तौबा कर ली। तौबा करने के मान बाद फौरन बाद कहने लगा हुजूर मेरे घर चलिए। अब पहले तफक्को बैठे हैं, फिक्र की जबान समझते हैं, सलाह हाल जिसको कहा जाता है, हाल की दुरुस्तगी, इस्लाह हाल करो कि सलाह हाल करो, मुजर्रद में लेके जाओ कि मजीद फी में, दोनों का मतलब सही हो जाएगा। हाल सही है कि नहीं? अभी हाल बहाल है कि बेहाल है? अगर हाल बहाल है तो फिर देखा जाए। सरकार ताजुश शरिया ने कहा इस साल तो नहीं आऊंगा, अगली साल आऊंगा। 1 साल का टाइम देकर तफक्को का इजहार कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि देखो अख्तर रजा खान का कदम उन्हीं मसलों के मुताबिक है जो फिक्र की किताबों में बयान किए गए। बात समझ गए आप? अरे समझे कि नहीं समझे? इसी तसल्लुक को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। अपने माथे की आंखों से देखा हुआ वाकया जिक्र कर रहा हूं। कर्नाटक की सरजमीन है, दावनगीरा शहर है, फकीर भी साथ में है, कायदे मिल्लत भी है। जिंदाबाद। बड़ा नाज रहता है लोगों को अपनी अपनी बातों पर, अपनी अपनी चीजों पर। हमने कहा देखो अल्लाह का फजल है जो ताजुश शरिया दूसरों पर फैज करता हो वो अपने बेटे को महरूम रखेगा, ये समझ में आने वाली बात नहीं। हम कहीं जाएं तो बड़े फख्र से कहते हैं मुझ पर ताजुश शरिया का फैजान है, उनके मुरीद कहे मुझ पे ताजुश शरिया का, जिया साहब कहे मुझ पे ताजुश शरिया का, फला साहब कहे मुझ पे ताजुश शरिया का, ये कहे मुझ पे ताजुश शरिया का। तो हमने कहा भैया तू ये बता ताजुश शरिया तेरे बाप है, तेरे दादा है, तेरे कौन है, तेरे नाना है, चचा है, कौन है भाई? कहेगा है तो कुछ नहीं मेरे पीर है। मैंने कहा तेरा एक रिश्ता है पीर और मुरीद वाला, और कायदे मिल्लत के डबल डबल रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये है कि वो बेटे हैं, वो बाप है। पहला रिश्ता ये है उनका खून है और इनकी रगों में दौड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो उनके बाप के साथ साथ उनके लिए मुफीद है, यानी फैज देने वाले हैं। तो जहां एक रिश्ता हो वो फैजान से माला माल हो जाए तो कायदे मिल्लत में तो डबल डबल रिश्ते हैं। वो फैजान से कहरे महरूम होगा और सहन से निकाल दो कि कायदे मिल्लत तालीम नहीं है। तुम्हें बताना चाहता हूं आज तारीख के हवाले से, और जो तारीखें हैं, आपने जामिअतुर रज़ा का नाम सुना होगा। जामिअतुर रज़ा में सबसे पहला बैच इफ्ता से जो फारिग हुआ था उसमें एक नाम नहीं कई नाम है। बिहार के एक मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब किबला है, वही नश्तर फारूकी साहब है, वही एक मौलाना मुतियुर रहमान साहब जो जामिअतुर रज़ा के उस्ताद थे। मौलाना मुश्ताक बैठे हैं, शागिर्द हैं, जानते हैं। ये सब के सब कौन थे? हुजूरे कायदे मिल्लत के साथी थे और वो भी इफ्ता के साथी है। इफ्ता के साथ। बात समझे कि नहीं समझे? भाई बैठ जा आराम से। किसके साथी है? इफ्ता के साथी है। अब देखो जरा दामनगीरे की सरजमीन पर जब पिछले हालात खराब हुए तो एक मौलाना थे, उनकी बेटी का निकाह पढ़ाना था, मगर मामला क्या था? उनका हाल ये था कि साहब वो एनआरसी और सीए के अंदर दया बना वहाबिया के साथ मिल मिल के घर घरों में जाकर के दावत फिक्र दे रहे थे, अलग अलग तरह की बातें हैं। बहरहाल उनकी तस्वीर वायरल हो गई और कहा कि देखिए साहब ये देवबंदी वहाबियों के साथ भी मिले हुए हैं, कई बार इस तरह का हादसा हो गया, तोबा करते फिर माफी, फिर तोबा, फिर गुनाह, फिर तोबा, इस तरह चल रहा था। मुझे भी मदऊ किया गया, पता चला कायदे मिल्लत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। परेशान हो गए, मेरे पास फोन आया, मेरी तकरीर थी, मैंने कहा भैया मैं भी नहीं जाऊंगा, हालात तुम्हारे पता चल गए। बोले क्या करूं? मैंने कहा तोबा नामा लिखो। मुखलिस था बंदा, फौरन तोबा नामा दो तरीके से लिख के लाया कि अल्फाज में कमी बेशी ना हो जाए। तोबा नामा लिख के लाया, कायदे मिल्लत के पास आया।
कायद मिल्लत के पास आने के बाद में हजरत ने फिर उसको समझाया और समझा कर कहा आगे से हमेशा अपने आप को महफूज मामून रखें। अरे बोलो, ये तसल्लुब है जो सिखाया है ताजुश शरिया ने और बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो तौबा पे कायम है। उसके बाद दोबारा हरकतें इस तरह की नहीं की। एक दिन हजरत अल्लामा हुजूर कायदे मिल्लत मुझसे कहने लगे मौलाना दरसगाहों में किताबें नहीं मसलक पढ़ाया करो, मसलक पढ़ाया करो। बोले बच्चों को जब मसलक पढ़ा दोगे, जब बच्चे निकलेंगे तो मसलक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है हम कोशिश करें, अगर उसके बाद कोई दाएं बाएं हो जाए तो याद रखना तौफीक अल्लाह के हाथ में है। कोई कहता है बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आ जाए कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो याद रखना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक में होता है। हमने अपने कानून उसूल के मुताबिक बच्चे को मौक़िफ़े ताजुश शरिया पे कायम रखा। अब उसके बाद अगर कोई बिगड़ जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो उसके ऊपर है। इसलिए कि अल्लाह ने उसको आकिल बालिग बनाया है, और जब आकिल है बालिगुल अक्ल भी है तो अपने आप को खुद सुधार के रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल हुजूर कायदे मिल्लत ने और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज भी देख लीजिए जो ताजुश शरिया का मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ के मुताबिक लोग छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं तो सीसी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा इदारा है लेकिन किसी भी कैमरे का इंतजाम नहीं, और हालात कैसे भी आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के खिलाफ समझौता नहीं होता। और मुझे यकीन है कि जब भी हालात आएंगे शरीयत के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे। इसलिए कि इल्म की तरबियत किसी ऐसे वैसे ने नहीं, हुज्जतुल इस्लाम के पोते ने की है, मुफ्ती आजम के नवासे ने की है, और मुफस्सिर आजम के लख्ते जिगर ने कर दी। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह, बहुत इसलिए मसलक के आला हजरत से जुड़े रहो। बरेली हमारा कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, रहेगा। तुम्हारा कायद कौन है? ऊंचा बोल भाई, कौन है? काजिल कुजात फिल हिंद कौन है? इंशाअल्लाह रहमान बरेली से हमारा जुड़ाव है, हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है। वो मरकज़े अकीदत भी है, मरकज़े इल्म भी है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु